गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश का फर्स्ट लेसन 1.2 एंड्रोक्लिस एंड द लायन। एक छोटी सी स्टोरी है आप लोगों को अच्छी लगेगी, ध्यान से सुनो सभी लोग। एंड्रोक्लिस एंड द लायन। long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. Long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. बहुत पुराने समय की बात है, बहुत दिनों की बात है। एक बड़ा ही दयालु, सभ्य, courteous मीन्स पोलाइट व्यक्ति था जिसका नाम था एंड्रोक्लिस। जैसे हम लोग किसी भी कहानी की शुरुआत करते हैं, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही दयालु, सभ्य व्यक्ति, बड़ा ही पोलाइट व्यक्ति रहता था जिसका नाम था एंड्रोक्लिस। बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर। लेकिन उसका जो मास्टर था, मालिक था, बड़ा ही निर्दयी किस्म का व्यक्ति था। क्रूएल, बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। इन दोज डेज kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. उन दिनों जो राजा हुआ करते थे या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत ही पैसे वाले वेल्दी व्यक्ति थे, अपने पास गुलाम रखने की प्रथा थी। गुलाम, जो भी गरीब व्यक्ति हुआ करता था उसे वे गुलाम बना करके रखते थे। स्लेव्स का अर्थ है गुलाम। तो अपने गुलाम के तौर पर काम करने के लिए अपने यहाँ गरीब व्यक्तियों को, गरीब लोगों को रखते थे। एंड्रोक्लिस वाज अ स्लेव। एंड्रोक्लिस भी एक गुलाम ही था। द स्लेव्स वेर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। द स्लेव्स वेर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। जो भी गुलाम हुआ करते थे उन्हें अपने मालिक के लिए फोर्सफुली काम करना पड़ता था। उनकी चाहे इच्छा हो न हो, जबरदस्ती कार्य करना पड़ता था, उनके लिए गुलामी करनी पड़ती थी। They had to do what their masters told them. उनके मालिक उनसे जो भी कहते थे वे सारे कार्य उन्हें करने पड़ते थे। They had no freedom, no rights. कोई आज़ादी नहीं थी उन्हें और किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे। तो इस तरह के जो गुलाम हुआ करते थे उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं थी, किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे और उनके जो भी मालिक थे, मालिक की आज्ञा का पालन करना ही उनका काम था। भले उनकी इच्छा वह कार्य करने की हो या न हो, उन्हें फोर्सफुली वह कार्य करना था। Even when they were unhappy and their master, they could not leave them. चाहे वे संतुष्ट रहे न रहे, वे अनहैप्पी मतलब दुखी होते थे, अपने मालिक से वे दुखी भी रहते थे, फिर भी अपने मालिक को वो छोड़ नहीं सकते थे। अर्थात मालिक कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, कितने भी अत्याचार क्यों ना करता हो, लेकिन वे मालिक को छोड़ नहीं सकते थे। They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. मालिक चाहे विकेट कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, they were bound by law, लेकिन नियमों में वे बंधे होते थे। टू ओबे दियर मास्टर्स, उनके जो भी मालिक होते थे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वे कानून से बंधे होते थे, नियमों से बंधे होते थे। वह व्यक्ति या उनका मालिक कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, बुरा इंसान क्यों ना हो, बाउंड बाय लॉ, स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉ, मतलब नियम से बंधे होना, कानून से बंधे होते थे। courteous मीन्स पोलाइट, पूरी तरह से विनम्र। clutches tight hold. Androcles did not like his heartless, wicked master. Androcles अपने मालिक को नहीं चाहता था क्योंकि वह हार्टलेस, बड़ा ही निर्दयी, बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का मालिक था। His master starved his slaves and often whipped them. उनका जो मालिक था वो कई दिनों तक भूखा रखता था, गुलामों से भी बदतर व्यवहार था। उसके बाद उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रखने के बाद वे सब रोते भी थे। whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. Androcles सोचता था
ऐसे दुष्ट मालिक के यहाँ कार्य करने से तो अच्छा है मर जाना, बहुत ज्यादा अच्छी है इस तरह के व्यक्ति के यहाँ काम करने से भी अच्छा है मरना। He kept looking out for a good opportunity. वह एक अच्छे मौके की तलाश में था। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. एक बार उसे ऐसा मौका मिला, he escaped from the clutches. Clutches means tight hold, जो मास्टर ने उसे पूरे मजबूती से पकड़ के रखा था, कहीं जाने नहीं मिलता था उसे। एक बार उसे मौका मिला और वो वहां से फरार हो गया, वहां से गायब हो गया, escape, वहां से फरार हो गया, गायब हो जाना। जैसे ही मौका मिला एंड्रोक्लिस वहां से चले गए। Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. Coward means one who gets easily afraid. डरपोक किस्म का व्यक्ति एंड्रोक्लिस नहीं था। वह भाग तो गया एंड्रोक्लिस, अपनी जगह से मालिक के पंजों से छूट करके भाग तो गया, लेकिन वह किसी भी तरह से कमजोर व्यक्ति नहीं था, डरने वाला डरपोक व्यक्ति नहीं था, कायर व्यक्ति नहीं था। He took shelter in a forest. उसने एक जंगल में शरण ली। He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. जंगली जानवर यहाँ वहां जंगलों में घूमते थे, उनसे उसे डर नहीं लगता था। He did not mind that he had no roof over his head. उसे किसी भी तरह की परवाह नहीं थी कि उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, अर्थात शरण लेने के लिए कोई घर नहीं था उसके पास। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि जैसे एक आजाद पंछी होता है, आजाद पंछी कहीं भी उड़ सकता है, किसी भी डाल पर बैठ सकता है, उसी तरह से वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा था। इस बात की उसे खुशी थी कि वह मालिक के निर्दयी पंजों से छूट करके भाग गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंड्रोक्लिस जैसे ही मौका मिलता है वह फरार हो जाता है, एक जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के शरण लेता है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन वह डरता नहीं है किसी भी तरह से, उसे डर नहीं लगता क्योंकि वह एक बहादुर इंसान था। सर पर छत नहीं थी, रहने को कोई घर नहीं था, जंगल में रह रहा था, फिर भी वह खुश था क्योंकि वह एक आजाद पंछी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. एक दिन जब वह जंगल में भटक रहा था, वॉन्डरिंग घूमना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ही सडनली वह अचानक एक लायन से उसका सामना होता है, एक शेर उसके सामने आ जाता है। His first reaction was to turn and flee. Flee means run away or escape. उसका पहला रिएक्शन था, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उस शेर से बचना चाहेगा, उसी तरह से उसका पहला जो रिएक्शन था, उसकी जो पहली प्रतिक्रिया थी कि वह पीछे मुड़े और भाग जाए, रन अवे। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। लेकिन फिर उसने देखा कि लायन किसी भी तरह से हलचल नहीं कर रहा है, उसे देख करके भी अपने स्थान से हिला नहीं शेर। इट नीदर ग्रोल्ड नॉर रोड, न तो वह गुर्राया न ही चिल्लाया, किसी भी तरह की गर्जना नहीं की सिंह ने उस व्यक्ति को देखकर, एंड्रोक्लिस को देखकर। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम piteously as if it was in great pain, piteously in a piteous manner. In fact it looked at him, उसके बदले वह एंड्रोक्लिस की तरफ बड़े ही दयनीय भाव से देखा, बड़े ही करुण तरीके से देखा, जैसे कि वह किसी बहुत ही दर्द से जूझ रहा है, किसी भी परेशानी से जूझ रहा है। तो शेर उसकी तरफ झपटा नहीं, शेर अपने स्थान पर ही बैठा रहा। एंड्रोक्लिस उसकी इस हरकत को देख करके रुक गया, उसने मुड़ करके देखा तो शेर ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, किसी भी तरह से न गर्जना की न उसके ऊपर झपटा, बल्कि बड़े ही दया भाव से, बड़े ही करुणा के भाव से, जैसे वह दर्द से करा रहा है, एंड्रोक्लिस की तरफ देखता रहा। एंड्रोक्लिस पॉज्ड, एंड्रोक्लिस रुक गया, ठहर गया। Then he moved very cautiously towards the lion step by step. Cautiously, very carefully, बहुत ही सावधानी से एक एक कदम आगे रखते हुए step by step लायन की तरफ बढ़ा। The lion moaned and whimpered.
मेड पेनफुल साउंड, जैसे कोई दर्द में कराहता है उस तरह की आवाज निकाल रहा था शेर। फिम्पर्ड मीन्स क्राइड पेनफुली, जैसे किसी को दर्द हो रहा हो तो किस तरह से आ करके आवाज उस लायन के मुंह से निकल रही थी। प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सेम टू से, जैसे उस शेर की आंखें कह रही हो कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसकी आंखों में कुछ इस तरह का भाव था कि जैसे लग रहा हो कि आओ मेरी मदद करो। ऐसा वह शेर एंड्रोक्लिस की तरफ देख रहा था, इस नजरों से देख रहा था। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे ही एंड्रोक्लिस उसके नजदीक आया, लायन ने पूरे लोअर्ड इट्स हेड, अपनी गर्दन को उसके तरफ झुका दिया। लिक इट्स पॉ, अपने जो पैर थे, पंजे थे, उसकी तरफ वह थोड़ा सा चाटने लगा, इशारा करने लगा। द एंड्रोक्लिस saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. उसने देखा, एंड्रोक्लिस ने, इस शेर के पंजे कुछ घायल थे, कुछ घाव लगा था उसमें, फूले हुए थे, सूजे थे। इसी के कारण शायद वह दर्द से करा रहा था। एंड्रोक्लिस को समझ में आ गई ये बात। ऑन अ क्लोजर लुक, बहुत ही नजदीक से देखने के बाद, एंड्रोक्लिस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न वाज पियर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज। बहुत ही ध्यान से देखने के बाद एंड्रोक्लिस ने देखा कि एक बड़ा सा कांटा उसके पैरों में चुभा हुआ है। लायन के एक पंजे में, शेर के एक टोज में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है, घुसा हुआ है। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लिस। डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट ट्रबल। अच्छा, तो ये कारण है कि शेर इतना दर्द में है, इतनी मुसीबत में है, इसीलिए वह कुछ रिएक्ट नहीं किया, दर्द से, पीड़ा से करा रहा है यह शेर। एंड्रोक्लिस को ये बात समझने में देर नहीं लगी। Summoning upon all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. Summoning upon, up courage, trying to be brave, बहुत ही हिम्मत करके। courage means trying to brave, summoning upon courage means पूरी ही हिम्मत के साथ। Androcles stretched his hand, एंड्रोक्लिस ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया उस इंजर्ड पॉ की तरफ, जो घायल पंजा था उस ओर। ही वॉज अफ्रेड दैट, डर रहा था एंड्रोक्लिस की, हो सकता है कि लायन उसके ऊपर अटैक कर दे, उस पर आक्रमण कर दे। इफ ही टचेस इट सॉलिड पॉ, अगर वह जो सूजा हुआ पंजा है उसकी तरफ अगर एंड्रोक्लिस हाथ बढ़ाता है तो हो सकता है शेर उस पर अटैक कर दे, उस पर आक्रमण कर दे। बट द लायन seemed to understand his good intention. Intention means purpose. लेकिन लायन समझ गया कि इस व्यक्ति की जो भावना है वह अच्छी है, मदद करने की। इसलिए द लायन seemed to understand his good intention. लायन के बात यह समझ में आ गई लायन को कि एंड्रोक्लिस का जो इरादा है वह गलत नहीं है, वह अच्छे इरादे से उसके पास आया है, मदद करने के इरादे से। एंड्रोक्लिस took the paw in his left hand. बाएं हाथ में एंड्रोक्लिस ने शेर के पंजे को पकड़ा। डेफ्टली he pulled out the thorn. Deftly means skillfully and quickly. बड़े ही तेजी से, बड़े ही चतुराई से उसने उसके पंजे के जो कांटे थे, कांटा था, उसको निकाला। Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. उसके बाद उसके पास जो कपड़े थे, उस क्लोथ में से एक पतला सा टुकड़ा उसने निकाल करके लायन के इंजर्ड पॉ पर बांधे। To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Gratitude show करना, थैंक दिखाना, किसी के प्रति कृतज्ञता जताना। इस तरह से लायन ने बहुत ही सरप्राइजिंगली, बहुत ही आश्चर्य तरीके से, वंडरफुल तरीके से उसके बाहों को चूमने लगा, चाटने लगा, जैसे कि कोई भी प्राणी जो होता है अपने प्रेम को दर्शाने के लिए करता है। तो ऐसे लायन ने भी एंड्रोक्लिस के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई, अपना थैंक्स दिखाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एंड्रोक्लिस उस लायन के पाव से, बड़े से कांटे को, चुभे हुए कांटे को स्किलफुली, बहुत ही तेज गति से, फट से निकाल देता है, समझदारी पूर्वक।
Androcles remained with the lion till it could walk again. Androcles लायन के साथ रहने लगा जब तक कि वह अच्छे से उसके साथ रह रहा था, अच्छे से चलने ना लगा. It could walk again. लायन अच्छे से, जब तक कि उसका घाव ठीक नहीं हो गया, वो अच्छे से चलने नहीं लगा, तब तक एंड्रोक्लिस उस लायन के साथ, उस शेर के साथ रहने लगा. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. हेल्पलेस अर्थात फिलहाल जो शेर था वह घायल था, वह शिकार करने की स्थिति में नहीं था. ऐसी स्थिति में एंड्रोक्लिस शिकार करके लाता और शेर के लिए शिकार देता और स्वयं भी खाता. एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वाउंड. ड्रेसिंग करना, रोज उसके जो पंजा, जो घायल पंजा था उसकी ड्रेसिंग करता था, उसकी सफाई करके फिर उस पर पट्टी बांधने का काम एंड्रोक्लिस करता. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. जल्दी ही लायन ठीक हो गया, चलने फिरने के लायक हो गया. कई बार एंड्रोक्लिस जहां जाता उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे वह शेर जाता था. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. उसी समय, उसी बीच किसी ने एंड्रोक्लिस के बारे में कंप्लेंट की, शिकायत की उसके अथॉरिटीज को कि जो एंड्रोक्लिस गुलाम है वह भाग गया है. सोल्जर्स वेर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लिस. चारों तरफ सैनिकों को भेज दिया गया, एंड्रोक्लिस को ढूंढो और पकड़ के लाओ. ऐसे कैसे कोई गुलाम भाग के जा सकता है. They searched for him high and low but couldn't find him. कई दिनों तक लोगों ने जगह जगह दर दर उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन एंड्रोक्लिस उन लोगों के हाथ नहीं लगा. At last they came to the forest where Androcles lived. अंत में एक दिन वे जंगल आए. At last अंत में जंगल में आए जहां पर एंड्रोक्लिस रहता था, जिस जंगल में एंड्रोक्लिस रहता था. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Androcles had gone out alone. एक दिन जहां पर लायन रेस्ट करता था, रहता था, उस गुफा के पास न रह के कहीं और दूर गया था एंड्रोक्लिस. Both of them fell into the hands of soldiers. दोनों भी उस सैनिक के हाथ पड़ गए. लायन भी पकड़ा गया और लायन को भी कैद कर लिया सैनिकों ने और एंड्रोक्लिस को भी पकड़ दिया. The soldiers took them back to the city. सोल्जर्स ने वापस शहर लेकर आए एंड्रोक्लिस को. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. शेर को पिंजरे में रखा गया और एंड्रोक्लिस को जहां पर कारागार होता है, जेल होती है, वहां पर रखा गया. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. उन दिनों जो भी व्यक्ति गुनहगार साबित होता था या किसी भी सीरियस क्राइम में पकड़ा जाता था, उसे कोई भी गंभीर गुनाह करता था, गलतियां करता था, तो ऐसे व्यक्ति को जंगली जानवरों के सामने पनिशमेंट के तौर पर छोड़ दिया जाता था खाने के लिए. अर्थात जो भी भूखे जंगली जानवर होते थे उनके सामने उसे फेंक दिया जाता था, डाल दिया जाता था सजा के तौर पर. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. अपने मालिक को छोड़ करके भाग जाना वे उस समय बहुत ही बड़ा गुनाह था, एक क्राइम था कि कोई भी गुलाम अपने मालिक को छोड़ करके नहीं जा सकता. कानून से बंधे होते थे वे और बड़ा ही गंभीर तरह का गुनाह उस समय इसे माना जाता था, क्राइम माना जाता था. Therefore, Androcles too was thrown to the wild beast. अब एंड्रोक्लिस को भी जंगली जानवरों के सामने छोड़ना था. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. एक दिन निर्धारित किया गया कि फिर एंड्रोक्लिस को इस जंगली जानवर के सामने छोड़ना था. एम्परर आया, बादशाह आया, बैठा जहां पर सर्कस की तरह लगा हुआ था, बैठने की जगह थी. The crowd cheered loudly. The trumpets blew the trumpet and Androcles was brought into the arena.
ट्रम्पलेट्स जो भी बजाने वाले थे जोर जोर से बजा रहे थे, लोग बहुत ही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एरिना, a ground surrounding by seats on all sides for sports and other public event। जैसे स्टेडियम होता है उस तरह का ग्राउंड, चारों तरफ से पब्लिक और बीच में मैदान। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच में देखे होंगे या किसी भी मैच में, फुटबॉल मैच में चारों तरफ ऑडियंस होती है और बीच में ग्राउंड होता है जहाँ पर खेला जाता है। उसी तरह का कुछ ग्राउंड ऐसा था जहाँ पर बादशाह और सारी पब्लिक बैठी थी, लोग बैठे थे, जनता बैठी थी, और बीच में मैदान में वहां पर इस तरह का दृश्य था। द चैन वेर अनबाउंड, एंड्रोक्लिस को वहां लाया गया, उसकी चैन को उतारा गया, जिस बेड़ियों में उसे जकड़ा गया था उसे हटाया गया। He felt weak and dismayed. Dismayed means sad. वो बहुत ही निराश और बहुत ही कमजोर लग रहा था। He was certain that this was the last day of his life. उसने सोच लिया था, निश्चित कर लिया था, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. एक ferocious, wild and dangerous fierce, एक बहुत ही बड़ा शेर, बहुत ही खतरनाक शेर, डेंजरस, उस दूसरे तरफ के गेट, अपोजिट गेट से छोड़ा गया। एक तरफ से एंड्रोक्लिस को और दूसरे गेट से लायन को। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोसियस, वह और भी खतरनाक हो जाए, इसके लिए उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया था। अब शेर कई दिनों से भूखा था, तो जैसे उसे शिकार मिलेगा वो बहुत ही आक्रामक हो जाएगा, इसलिए उसे भूखा रखा जाता था। एंड्रोक्लिस was filled with fear. एंड्रोक्लिस पूरी तरह से डरा हुआ था, but he put up a brave front. Brave front means show that one in not afraid. One is not afraid. लेकिन एंड्रोक्लिस पूरे ही ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ डटा रहा। अंदर से तो काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे अंतिम संघर्ष करना था अपने जीवन के लिए, इसलिए वह घबराया नहीं, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ आगे बढ़ा। The lion saw Androcles and rushed towards him, pounding and roaring. एक तरफ के गेट से शेर और दूसरी तरफ से एंड्रोक्लिस। एंड्रोक्लिस ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। लायन जोर से गर्जना कर रहा था, बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा उसके बाद वह रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, ऑल इट्स रेस सेम टू हैव मेल्टेड। उसका पूरा क्रोध जैसे शांत हो गया हो, पिघल गया हो पूरी तरह से, ऐसा दिखने लगा। एंड्रोक्लिस सॉ दिस टू, ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड द अदर। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को पहचाना। एक समझ गए कि ये एंड्रोक्लिस और लायन पुराने परिचित थे। एंड्रोक्लिस ने मदद की थी लायन की, लायन ने उसे देखते ही पहचान लिया। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। टू एवरीवन्स अमेजमेंट, द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोक्लिस अगेन। सभी लोग इंटरटेन के लिए थे, मनोरंजन हो रहा था जैसे। Lion pounded Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. जैसे उसके नजदीक गया लायन, सभी को लगा कि अब आक्रमण करेगा, अब हमला करेगा, लेकिन जैसे एंड्रोक्लिस के नजदीक गया, पर मीन्स एक तरह की आवाज, और उसके ऊपर अपने नाक को रगड़ने लगा। बड़े प्रेम से एंड्रोक्लिस से मिलने लगा वह शेर। एंड्रोक्लिस hugged the lion. He wept with relief and joy. एंड्रोक्लिस ने उसे, शेर को गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। विथ रिलीफ, और बड़े ही रिलीफ मतलब पूरी तरह से रिलैक्स हो गया और खुशी के मारे उसे गले लगकर रोने लगा। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। ऑडियंस, जो भी लोग बैठे थे, जो जनता बैठी थी, उसी के साथ जो राजा बादशाह था, उसने भी इस दृश्य को देखा, बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा कि अरे यह कैसा दृश्य है। People began to cheer Androcles and asked for his release. लोग, जो ऑडियंस बैठी थी, पब्लिक बैठी थी, एंड्रोक्लिस को छोड़ दो, ऐसी आवाजें जोर शोर से आने लगी। The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. एंड्रोक्लिस से एम्परर ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि इस तरह से तुम्हारे साथ इस शेर ने अजीब हरकत की, इतना भूखा रहने के बाद भी तुम पर आक्रमण नहीं किया। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and the beast.
moved by, have a strong feeling. और जैसे ही उस बादशाह ने एंड्रोक्लिस की कहानी सुनी, पूरी कहानी सुनी, उसके बाद वह भी पूरी करुणा से, पूरे अंतर मन से उसकी तरफ झुक गया कि अरे इन दोनों के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है, एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. उसने तुरंत आदेश दिया कि एंड्रोक्लिस को मुक्त कर दिया जाए. He would no longer be a slave. अब वह गुलाम नहीं है, उसको गुलामी से आजादी दे दी जाए, ऐसा एम्परर ने आदेश किया. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, एंड्रोक्लिस से फिर उस एम्परर ने पूछा बादशाह ने, और तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए? एंड्रोक्लिस replied that he did not want anything for himself. एंड्रोक्लिस ने रिप्लाई किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए. बट ही वांटेड द एनिमल बट लायन टू बी सेट फ्री. किंतु वह चाहता था कि इस शेर को भी आजाद कर दिया जाए, या मेरा मित्र शेर, इसे भी मेरे साथ आजाद कर दिया जाए. द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ. और दोनों भी मित्र एक आजाद जीवन जीने के लिए जंगल की तरफ बढ़ गए. तो इस तरह से इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से शेर की मदद करता है, और जब शेर की बारी आती है तो उसे खाता नहीं, उस पर आक्रमण नहीं करता, बल्कि बड़े ही प्रेम से मिलता है, जबकि वह शेर बहुत ही भूखा था. और फिर गुलाम जो था उसे आजाद कर दिया जाता है, और शेर भी इनके पिंजरे से निकल करके जंगल में दोनों मित्र अच्छा जीवन जीते. अब यहाँ पर इंग्लिश वर्कशॉप है, आप लोग इस लेसन को फिर से ध्यान से देखिए, पढ़िए और स्वाध्याय हल करिए. उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू. मुझे बहुत धन्यवाद. अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन. हेलो.